बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, गुरु माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता कामाख्या की जय, गौ माता की। बोलिए सभी संतों की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, करोली शंकर महादेव धाम की जय, गंगा मैया की जय, हर हर महादेव। आप लोगों को करवाया जा रहा है। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरु भगवान की जय हो, श्री करौली शंकर महादेव की जय हो। जिसने ध्याया उसने पाया, तेरा सहारा है। जिसने ध्याया उसने पाया, ये तेरा दरबार, तेरा दरबार, तेरा दरबार मेरे बाबा, जहाँ में न्यारा है। तेरा दरबार मेरे बाबा, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूज कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखा रे। सुर सुर नर मुनि सब होय सुहारे। तेरा दरबार, तेरा दरबार, तेरा दरबार मेरी मैया, जहाँ मैं न्यारा है। तेरा दरबार मेरी मैया, न्यारा है। मेरी आँखों ने जो देखा वो नजारा तू है। डूबती नावों का बाबा किनारा तू है। डूबती नाव तू ही माझी, तू ही नैया, तू ही सहारा है। तेरा दरबार, तेरा दरबार, तेरा दरबार मेरे बाबा, जहाँ मैं न्यारा है। मेरे बाबा, दुनिया में न्यारा है। ये तेरा दरबार मेरे बाबा, जहाँ मैं न्यारा है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, बोल जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा
राधा रमन हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलो श्री करौली शंकर महादेव की सच्चे दरबार की जय हो। श्री सतगुरु भगवान की जय हो। मैया के पुत्र की जय हो। अच्छे दरबार की जय हो। हर हर महादेव शंभु। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव धाम की, गंगा मैया की, हर हर महादेव। दरबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक छोटा सा पहले संकल्प हो जाए, उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जाए। पहले एक छोटा सा संकल्प है, पहले उन लोगों के लिए जो पहली बार प्रथम चरण में जिन्होंने प्रवेश पाया है तंत्र दीक्षा के प्रथम चरण में, किस तरफ बैठे हैं जो प्रथम चरण में आए हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया, एक साइड। तो पहले आप लोग संकल्प करेंगे, जब हम बोलेंगे सभी लोग करें तो फिर सभी लोग उसमें शामिल हो जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ही करेंगे, तो आप लोग अपने अपने नेत्र बंद करें, बाल चोटी खुले रहें। ओम। नेत्र बंद, अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें।
परम पूजनीय बाबा जी को प्रणाम कर लें और गुरु माता जी को प्रणाम कर लें। प्रार्थना करें, पूजनीय बाबा जी, आपकी कृपा से हमारा तंत्र क्रिया योग की दीक्षा के प्रथम चरण में चयन हुआ है। कृपा करके हम अपनी शरण में रखने की कृपा करें। विनती है कि हम जो भी दरबार में जुड़कर दरबार के द्वारा बताई गई विधियों को अपनाकर स्वयं का, परिवार का और पूरे समाज का कल्याण का कार्य करेंगे। ऐसा कोई भी कार्य जो दरबार द्वारा निषेध है, मना किया गया है, वह कभी भी नहीं करेंगे। हम संकल्प करते हैं कि दरबार के द्वारा, गुरुदेव के द्वारा बनाई गई सभी विधियां जो कि मानव कल्याण के लिए हैं, हम उनका पालन करेंगे और कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे किसी का भी अहित हो। हम तंत्र का सदुपयोग व्यवस्था बनाने के लिए सदैव करेंगे। यदि हमसे भविष्य में कभी भी कोई भी गलती हो जाए तो कृपा करके हमें दंडित करते हुए हमें सही रास्ते पर लाने की कृपा करिएगा। हम संकल्प करते हैं कि हम कभी भी दरबार के बताए हुए रास्ते से नहीं हटेंगे, अन्यथा जो भी दंड दरबार हमें देगा वह हमें स्वीकार होगा। यह संकल्प हमारा संकल्प बना दिया जाए और पूरा कर दिया जाए। ओम। इनका संकल्प पूरा किया जाए। इनका संकल्प पूरा किया जाए। प्रहार। इन लोगों को इनके डीएनए गुर्जा पद से तोड़ के अलग किया जाए। और दरबार की ओर से जिसके पास 9 हवन के पुण्य रहे हों, जिसके पास अलग से एक दिवसीय अनुष्ठान के पुण्य हो रहे हों डीएनए में, वही उनको अलग से प्रदान किए जाएं। और महामृत्युंजय के कवच के आवरण का अंश प्रदान किया जाए। सिद्ध हवन के पुण्य का अंश प्रदान किया जाए और महाहवन के पुण्य का अंश शिव शिव। सभी के चेहरे पे, वाणी में, नेत्रों में आकर्षण और बढ़ा दिया जाए। दरबार के प्रति आस्था, विश्वास और श्रद्धा सदैव मजबूत रखी जाए, बढ़ा के रखी जाए। सभी के शोक और दुख नष्ट कर दिए जाएं। अब सभी लोग शामिल हो जाएं। सभी लोग नेत्रबंद, सभी लोग दरबार में उपस्थित।
और पुनः से अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें। परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम कर लें और गुरु माता जी को प्रणाम करें। शुद्धि। बैलेंस। 3 बार सभी लोग बोले ओम नमः शिवाय। दोनों हथेलियां आसमान के ऊपर उठाएं। एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचें और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। तीन बार तालियां बजाएं। हथेलियां जांघों पे रख के 3 थपकी दें। आपस में रगड़ें, हथेलियां नेत्रों पे रखें। 3 बार करके अपने अपने नेत्र खोल दें। कमर पे 3 बार हाथ फेर देंगे ओम नमः शिवाय बोल के। सर्वप्रथम आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाइयाँ। कि आप सभी बाबा और माँ की शरण में हैं और अपने घर में रहते हुए भी तंत्र दीक्षा को सफलतापूर्वक आप निर्वाह कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पृथ्वी पर ये पहली बार है कि परिवार में रहते हुए और तंत्र की दीक्षा में आप लोग पारंगत हुए हैं। अन्यथा दरबार से पहले तंत्र क्रिया योग की जो दीक्षा है वो शमशान में जाके की जाने वाली प्रक्रिया मानी जाती थी। शमशान जो है एक सबसे पवित्र स्थान का नाम है इस संसार में। जहाँ आखिरी शरण मिले, अंतिम शरण मिले, जहाँ कहीं कोई शरण न मिले, घर वाले भी शरण देने से इनकार कर दें, तब जहाँ शरण मिलती है उसका नाम है शमशान। घर वाले भी कहते हैं जल्दी करो, मिट्टी खराब हो जाएगी, जल्दी ले चलो, घर से जल्दी बाहर निकालो, शमशान पहुंचाओ। भोलेनाथ के अखाड़े का नाम है शमशान।
जहाँ माताएं कीड़ा करती हैं। शमशान कितना सुंदर है, अभी आपकी कल्पना से बाहर है। जिस दिन आप शमशान की सुंदरता को समझ जाएंगे, आपको शमशान, जिंदा रहते ही शमशान जाने का मन करेगा 1000 बार। कितना सुंदर है। जो स्थान आपके होने का एहसास कराए, आपके शरीर से आपको पृथक करके दिखाए, उससे सुंदर स्थान कोई हो नहीं सकता। ऐसा स्थान जहां आप जाते हैं कभी किसी की मृत्यु होने पर, तो सब नीरस लगता है, लगता है सब बेकार है। लेकिन वाह माया, जैसे ही आप शमशान घाट से बाहर आते हो, ये दुनियादारी की बातें चालू। वहाँ रहते तो बात होती कि बहुत बढ़िया आदमी था, बेचारा चला गया जीवन से, इस दुनिया से चला गया, था तो बढ़िया आदमी, और कुछ भी रहा हो लेकिन आदमी बहुत बढ़िया था। ऐसा दुश्मन ही बोलते। जहाँ सत्य का अनुमान लग जाए, जहाँ सत्य का आभास हो जाए, जहाँ सत्य ही दिखाई दे, उस स्थान का नाम है शमशान। जहाँ अपने दुश्मन के बारे में भी आप कहने को मजबूर होते हैं, अरे कुछ भी रहा हो लेकिन आदमी बहुत बढ़िया था। कितना सुंदर स्थान है जो सत्य का आपको आभास करा दे। आदमी सत्य से डरता है, इसलिए शमशान जाने से भी डरता है, क्योंकि सत्य का सामना नहीं करना चाहता। उसे लगता है एक दिन हमको भी यहाँ आना पड़ेगा, भय के मारे नहीं जाता। आपके भय से और शमशान का कोई नाता नहीं है। शमशान निर्भय लोगों के लिए है, जिनको अभय प्राप्त है उनके लिए, दरबार के लोगों का शमशान। शमशान जिस दिन आपने अपने घर को शमशान बना लिया, उस दिन पहला कदम होगा आपकी मुक्ति की ओर। 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से पहला दिन होगा। जब शमशान आपके चारों तरफ हमेशा रहेगा, तो आप कभी सत्य से जुदा नहीं हो पाएंगे, सत्य से अलग नहीं हो पाएंगे। आपकी दृष्टि न्याय, धर्म और सत्य की बनी रहेगी। जिस दिन व्यक्ति को मालूम हो जाता है कि अब हम नहीं बचेंगे, अब 2-4-10 दिन शेष हैं, उस दिन वो दुनिया का सबसे बड़ा धर्मात्मा हो जाता है और सत्य के अलावा और कुछ नहीं सोचता, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलता। इसलिए कानून भी मानता है डाइंग डिक्लेरेशन, मृत्यु के पूर्व दिया जाने वाले बयान को न्यायालय भी सर्वोच्च प्राथमिकता देता है कि मरते समय आदमी ने बात बिल्कुल सही कही होगी। सही क्यों बोला मरते समय? अक्सर आप पिक्चरों में भी देखते होंगे, मरते समय सही बात बोल जाता है आदमी, पूरे जीवन छिपाता है लेकिन मृत्यु के समय एकदम सही सही बोलता है। क्यों? उसे शमशान दिखने लगता है। शमशान की कल्पना मात्र से आदमी सही बोलने लगता है, सत्य बोलने लगता है, न्याय, धर्म और सत्य के रास्ते पे आ जाता है। शमशान पहुंचकर तो खुद ही न्याय, धर्म और सत्य का पर्यायवाची बन जाता है। इसलिए जीवन में जो तंत्र दीक्षा के अधिकारी बने हैं आप सब, सबको शमशान को हमेशा याद रखना चाहिए।
आपको सत्य की राह से वो शमशान कभी अलग नहीं होने देगा। हमेशा आपको सत्य से जोड़ के रखेगा, न्याय से आपके जोड़ के रखेगा, धर्म के रास्ते से जोड़ के रखेगा। जहाँ हर चीज़ से आदमी मुक्त हो जाता है उस स्थान का नाम है शमशान। तो आप सभी बिना भय के निर्भय हुए और बगैर उस भौतिक जगत के शमशान घाट में जाए, वहाँ रहकर कोई क्रिया और दीक्षा प्राप्त किए बिना दरबार में रह करके ही आपने वो दीक्षा प्राप्त की है, और अपने घर में रह करके ही इसमें पारंगत बनेंगे, और अपने घर में रह करके ही स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति और समाज के प्रति जागरूक रह करके पूरी सृष्टि का, पूरे एग्जिस्टेंस की सेवा कर सकेंगे। ये पहली बार इस पृथ्वी पर। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, बिना दरबार की अनुमति के जब तक 21वें लेवल पार ना हो जाए, उसके पश्चात जो कभी 21 लेवल पार भी कर लेगा, फिर उसके विशेष आयोजन होंगे। उसके बाद बहुत कठिन परीक्षा है। कम से कम 1 वर्ष दरबार की सेवा में रह करके, साथ साथ मेरे साथ रह करके, फिर कभी समाज की सेवा की कल्पना करें। उसके पहले अपनी सेवा करें। केवल डॉक्टरी की किताब पढ़ लेने से आप डॉक्टर नहीं हो जाते। इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ लेने से आप इंजीनियर नहीं बन जाते। धार्मिक पुस्तकें पढ़ लेने से आप धार्मिक व्यक्ति नहीं बन जाते। इसके लिए एक सच्चे गुरु, पूर्ण गुरु और पारंगत गुरु की आवश्यकता होती है, जो आपको भौतिक अनुभव कराता है स्थूल जगत के, आपको पारंगत करता है। अनुभव सबसे बड़ी वस्तु है। अनुभव ही वास्तविकता है। अनुभव नहीं तो किताब कुछ नहीं। किताब पहले नहीं आई है, पहले अनुभव आया है, फिर किताब लिखी गई है। ऐसा नहीं था कि पहले किताब लिखी हुई रखी थी फिर आपको अनुभव आया है। पहले अनुभव हुआ है, फिर पुस्तकें लिखी गई। इस बात का हमेशा ध्यान रखो। तो अनुभव श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। बहुत से लोग तो कहते हैं बस गुरुजी ने बोल दिया था कि अब आप पारंगत, अब जाओ बिल्कुल, अब चाहे जहाँ चरो जाके किसी घर में घुस जाओ और तंत्र साधना करने लगो घर में घुस के। उसके जो आजकल ढोंगी और पाखंडी जहाँ जहाँ आप ठोकरे खा के आए हैं, स्वयं देखा है आपने, तमाम ढोंगी पाखंडी उठाई गिरे, बड़ा बड़ा त्रिपुंड लगा के, बड़े बड़े जटा जूटधारी रख के, कोई काले कपड़े पहने तो कोई डिजाइनर बाबा बन के बैठा है, और बेवकूफ़ हैं। और बेवकूफ़ को ऐसा नहीं बनना है। ये मत देखो कि बड़े बड़े वो गाड़ियों में चल रहे हैं, बड़े लच्छेदार बातें कर रहे हैं, बड़े उनकी भीड़ पीछे चल रही है कि बड़ी भीड़ है पीछे। सब नरक में जा रहे हैं और पीछे नरक में ले जा रहे हैं साथ में अपने सबको। ऐसे लोग नरक में ही जा रहे हैं जो गुरुमुख नहीं है, गुरु की आज्ञा को नहीं मानते, दरबार की बात नहीं मानते। मतलब यह व्यक्ति शिवद्रोही है, शमशान का अधिकारी नहीं है, दर्शन का अधिकारी शमशान का नहीं है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि बिना दरबार की अनुमति के, बगैर आज्ञा के, बगैर प्रक्रिया पूर्ण हुए दरबार की, जो 21 चरण हैं उनको बगैर क्रॉस किए, उसके पश्चात फिर आगे भी कार्यक्रम किए बगैर आगे कदम दूसरे डीएनए के लिए कभी नहीं बढ़ाना है कि दूसरे डीएनए के लोगों की चिकित्सा करने लगो। दरबार ने एक नई शक्ति खोली है, मजबूर होकर के
जिसे पिछले 5 वर्षों से नहीं खोलते थे कि किसी का अहित ना हो जाए, क्योंकि बहुत लोग खुरापात करते हैं तो मानव ही पीछे से सीख के आए हैं, घर गृहस्थी में उठा पटक सीख के आए हैं, तो सोचते हुए जो कुछ हो जल्दी करो, आगे बढ़ो, फटाफट रातों रात करोड़पति बनो और लूटो पाटो और आगे बढ़ो, कोई मरे चाहे जिए, क्या लेना देना। तो दरबार को मजबूर होकर शक्ति खोलनी पड़ी कि जो भी दरबार के बताए हुए नियमों के विरुद्ध जा कर के और इस प्रकार की कोई दरबार की नकल करके करने की कोशिश करेगा, वो सीधे मृत्यु को प्राप्त होगा या उसके परिवार के सदस्य मृत्यु को प्राप्त होंगे। कठोर निर्णय लिया दरबार ने उस सूक्ष्म जगत में, ताकि किसी का आपके द्वारा अहित ना हो, क्योंकि लालच में किया गया आपके द्वारा कार्य, चाहे वो धन के लिए हो, चाहे वो यश के लिए हो, समाज को नुकसान पहुंचाता है। जब आप डॉक्टरी भी करते हो, चिकित्सा की पढ़ाई करने जाते हैं बच्चे, तो 5 वर्ष की पढ़ाई के पश्चात फिर उनको 1 साल जो है इंटर्नशिप करनी होती है, यानी अनुभव में उतरना होता है, जा कर के सीखना पड़ता है कैसे सर्जरी होती है, कैसे दवा दी जाती है। अनुभव ये नहीं कि बस मिला सर्टिफिकेट कि 5 साल आपने पास कर लिया, उत्तीर्ण है, उसके बाद आप लगे चिकित्सा करने, आप डालेंगे आदमियों को आप हर जगह ऐसा ही है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि हमें स्वयं को सुरक्षित रखना है, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है और समाज को भी सुरक्षित रहे, ऐसी कोशिश करनी हमेशा। इसलिए ऐसा कभी कोई कार्य ना होने पाए जिससे कि स्वयं के साथ दूसरों का भी अहित हो। इसलिए दूसरे के डीएनए के लोगों के बारे में कभी कोई संकल्प, प्रार्थना या कोई ठीक हो जाए, ऐसी कोई आपको कल्पना नहीं करनी है। अपने लिए करें संकल्प प्रार्थना, अपने परिवार के सदस्यों के लिए करें जो डीएनए में आपके हैं, सब स्वस्थ रहें। ये शक्ति आपके पास आपको प्राप्त रहेगी और है। लेकिन डीएनए से बाहर के किसी के बारे में आपने किया तो पुण्य तो जमा हो ही जाते हैं दरबार में, फिर आगे जो होगा उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। इसलिए नियम कड़े किए गए हैं, क्योंकि शक्ति ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए नियम भी कड़े किए जा रहे हैं। जब शक्ति ज़्यादा देता है शासन आपको, तो उसके साथ शर्तें भी कड़ी लगाता है आपके साथ, तो कड़ी शर्तें हैं। कोई कष्ट में हो उससे इतना बोलिए कि हमारा दरबार है, वीडियो देख लो, और कर सकते हो तो प्रार्थना करो अपना, और इससे प्रार्थना करने से हम लोग भी स्वस्थ हुए हैं, हम दरबार से जुड़ कर के स्वस्थ हुए हैं, सब अच्छे हुए हैं। आज हम लोग दीक्षा पा करके और ध्यान साधना कर रहे हैं, उसमें भी आगे जा रहे हैं, और आप भी करोगे तो आपको भी अच्छा ही होगा। इतना रास्ता बता दो उसको। लेकिन ये रहे कि बैठ जाओ, देखो अच्छा हम करते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं बोलो और करो, आप फंसे, आप भी फंसे, उसकी गंदगी आप में एंट्री, पुण्य गायब। पुण्य क्यों गायब? कि जो उसकी गंदगी आप में आएगी वो आपके पुण्य को खा करके और आपको तोड़ने का काम करेगी, आपको मारने का काम करेगी। इसलिए दरबार अपनी शक्ति दी हुई, अपनी जो पुण्य दिए हुए वापस ले लेता है, ताकि आपका अहित ना हो और आप बिना पुण्य के रह जाते हैं। लेकिन जब आप ऐसा बार बार करते हैं तो फिर आप नरक में जाते हैं और आपको फिर कष्ट भयानक होते हैं, फिर आप तड़पते हुए आते हैं। बहुत सी महिलाएं, बच्चियां अपने मायके के लिए संकल्प करने लगती हैं, भूल करके भी नहीं करना, इस बात को ध्यान रखना। खुद कष्ट में आती हैं, पूरा परिवार कष्ट में आता है, फिर कहते पता नहीं क्या हो गया बाबा, अभी तुम साल भर से ठीक थे, 1.5 साल से, अब पता नहीं क्या हो गया। कुछ नहीं हो गया है, बुद्धि घूम गई है आपकी, और दरबार द्वारा जो बताई गई नियम है, विधियां आप भूल गए हैं, और आप दूसरे डीएनए के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। आप उनको बोलिए, अपने परिवार के सदस्यों को जो आपके मायके पक्ष के हैं, कि हम लोग यहाँ से जुड़ें, आप लोग भी चाहो तो जुड़ सकते हो,
कुछ नहीं तो वीडियो ही देखो, वहीं घर से प्रार्थना करो। हम लोग स्वस्थ हुए, आप भी स्वस्थ हो सकते हो, करना चाहो तो कर लो। बात खत्म, रास्ता बता दिया आपने, अब उसकी जितनी बुद्धि काम करे। या बहुत ज़्यादा आपका प्रेम उमड़ रहा है, नहीं मान रहे हैं, तो दरबार में आकर के उसके लिए फिर आप वनडे की प्रक्रिया कर दीजिए। जब बहुत प्रेम उमड़े आपका, दिन रात अगर उमड़ रहा हो आपको, बार बार आप जुड़ जा रहे हैं नाभि से, तो करिए, ताकि आने वाली गंदगी से आप बचे। उधर भी शुद्धि सफाई हो, उधर तो गंदगी भरी है, पितृ बैठे हैं और आप जुड़ जाते हो, फिर ले आते हो पूरा आप मेला अपने डीएनए में। बहुत से लोग कैसे हैं कि तमाम जगह से जुड़े थे, सब मूर्तियां मंदिर में रखी हैं, तमाम इकट्ठा करके रखे हैं मूर्तियां, और सबकी घंटी बज रही है, सबकी पूजा चालू है। दरबार का भी लगा दिया एक तरफ, बाबा माँ का फोटो लगा दिया माता का, उधर भी चालू है, बाकी सर्कस भी चालू है। यही सर्कस आपकी जान ले रहा था, बचो उस सर्कस से। आपकी गलत पूजा पाठ आपको नष्ट कर रही थी, और फिर से आप उसी दलदल में, एक पैर कीचड़ में, गंगा जल में रखे हैं, नहीं चलेगा। बचिए, अपनी सुरक्षा स्वयं कीजिए। गलत एनर्जी को कभी भी इनवाइट मत करिए, मत आमंत्रित करें गलत एनर्जी को, जिससे आप हमेशा जुड़े रहें, उससे दूर हट जाइए। दरबार दिन भर प्रयोग करके दिखाता है, एक नहीं दसियों हजार किस्से हैं, सुनाएंगे तो शायद 20 साल लग जाएंगे सुनते सुनते, तब भी नहीं ख़त्म होंगे। तो बचना है इन सब गंदगी से, हमेशा अपने दरबार के शरणागत रहना है, अपने बाबा माँ की शरण में रहना है, भोलेनाथ माता कामाख्या की शरण में रहना है, माता महाकाली समेत समस्त श्री 10 महाविद्याएँ जो हैं उनकी शरण में रहना है, दरबार की शरण में रहना है। इसी से कल्याण हुआ है और इसी से कल्याण भविष्य में होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। ये प्रमाण है कि आपका दरबार सक्षम है, जहां आप आपके ही प्रार्थना संकल्प के द्वारा आप स्वस्थ होते हो, अच्छे होते हो। क्योंकि दरबार के प्रति आपके अंदर आस्था, विश्वास और श्रद्धा है। दरबार के विरुद्ध आप जाते हैं तो ध्यान रखो, दरबार की बताई विधियों के विरोध में, नियमों के विरुद्ध जाते हैं तो आप शिवद्रोही हो, और माँ का श्राप आपको तुरंत मिलता है, पूरे डीएनए को सब श्रापित हो जाते हो, सारे पुण्य आपके छिन जाते हैं, और आप वहीं पहुंच जाते हैं जो दरबार आने से पहले थे। फिर कोई बचाने वाला आपको नहीं होता। इसलिए अपने को बहुत शांत मन से अपना कार्य करना है, स्वयं को सुरक्षित रखना है, परिवार को सुरक्षित रखना है। ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे कि खतरा उत्पन्न हो। ये दरबार सबका भला करने वाला है, केवल भला ही करता है, आपको नुकसान नहीं पहुंचाता पुण्य वापस करके। पुण्य इसलिए वापस ले लेता है कि जैसे आपको किसी ने अपनी सुरक्षा के लिए गन दी हो, गन आपके पास है और आप कमज़ोर हैं, और 4 लोगों को आपने बुला लिया, दोस्तों को, अब वही आपकी गन छीनने लगे, फिर वही गन छीन के आपको उससे मार देंगे। तो दरबार अपनी वो गन वापस ले लेता है, जिससे आपकी गन वो छीनने न पाएँ और आपको मारने न पाएँ, आप सुरक्षित रहें, बराबरी से लड़ सकें। ये गन आप चला नहीं सकते, इतना भय आपने ले लिया अंदर। इसलिए दरबार आपको सुरक्षित रखता है कि जो आपने गलत एनर्जी से पूजा पाठ से बुलाया, वो पुण्य आपका प्राप्त करके, खा करके, और आपको नुकसान न पहुंचा सके, आपके परिवार को नुकसान न पहुंचा सके। इसलिए दरबार अपने पुण्य वापस ले लेता है। फिर जब दरबार आप आते हैं, हम देखते हैं, दरबार देखता अगर इनके पास तो पुण्य नहीं है, तो दरबार दिखाता है कि पुण्य इसलिए वापस लिए, एक एक बात उनको बताता है कि तुमने ये किया, ये किया, ये किया। कहीं कुल देवी की कोई पूजा कर रहा घर में बैठ के, तो कहीं कोई कुल देवता बना के बैठा पिंडी बना के, कहीं कोई पितरों की पिंडी बना के बैठा है,
कोई घरों के अंदर तक मजार बना के बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं। क्या कहा जाए आप लोग। कुछ लोग पूर्ण नहीं हुए, गड़े हुए हैं जमीन में, समाधि बनी, आप लगते हैं पूजने उनको। तो जिंदा हो चाहे मुर्दा हो, अगर वो अपूर्ण है उसकी पूजा निषेध है। उसकी पूजा नहीं की जाती, केवल श्रद्धा रखी जाती है। अगर आपके जीवन को उठाने में उसने मदद की है तो कृतज्ञता रखी जाती है, लेकिन उसकी पूजा नहीं की जाती, क्योंकि अपूर्ण है। अपूर्ण आप होना नहीं चाहते, और अपूर्ण की पूजा का मतलब है कि आप अपूर्ण हो रहे हैं, आप अपूर्ण होना ही चाहते हैं। इसलिए हमेशा पूजा आराधना ईश्वर की बताई गई है, पूर्ण गुरुओं की बताई गई है, सबकी नहीं। तो आप सभी बहुत समझदार हैं, दरबार से आप जुड़े हैं, तमाम वीडियोस देखते रहते हैं, उनसे आपको तमाम सूचनाएं मिलती रहती हैं। उन सूचनाओं से आप अपने को रास्ता बना सकते हैं, जान सकते हैं। तमाम जानकारी के लिए दरबार में सेवक उपलब्ध हैं जो आपको रास्ता बताते हैं। अभी आने वाली गुरु पूर्णिमा में, अब इस पूर्णिमा से देखते हुए तो पता लग गया है कि बहुत खतरनाक स्थिति होने वाली, इसलिए व्यवस्था बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी दरबार की यहाँ, ताकि आप सबके, क्योंकि इस बार के दीक्षा का, भक्तों का, दरबार का पीछे का सारा इतिहास जो था ना, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए दीक्षा के। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। तो पीछे के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए दीक्षा के। इसलिए व्यवस्था में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कमी हमने महसूस की स्वयं, जो उसको और बृहद किया जाएगा अगली बार से, ताकि कोई आपको कष्ट ना हो दरबार में। तो अभी जो 10वें लेवल को जो लोग चयन किए गए थे दीक्षा में, 10वें लेवल के लिए चयन हुआ था, उनसे आज शाम से उनके साथ कार्यक्रम है, ध्यान साधना के विशेष रूप से मिलना है सबसे। और इन्हीं में से कुछ लोग गुरु पूर्णिमा उत्सव में, जब महोत्सव मनाया जाएगा, तो उन्हीं में से चुन करके 15वें लेवल में लोग जाएंगे सीधे। दरबार यही चाहता है कि आप सब जल्दी से जल्दी हुए सभी नियमों का पालन करते हुए और आप पारंगत हों। पारंगत होकर के और दरबार का नाम रोशन करें, यही दरबार की इच्छा है। ध्यान करने में इतना आनंद है, और एक दूसरा रास्ता भी है ध्यान देना। जब प्रत्येक कार्य के प्रति आप अपना ध्यान देते हैं पूरी तरह, उसका भी अपना एक अलग ही आनंद होता है। कभी वो भी करके देखो। हर चीज़ के प्रति पूरा ध्यान देना, पूरा ध्यान देना। जैसे अभी आप यहाँ पूरा ध्यान कर रहे थे, ना आप भूतकाल में जा पाए, ना भविष्य में उड़ पाए, वर्तमान में ही पूरे ध्यान में बने रहे।
आप सभी लोगों ने ध्यान किया। कोई जा पाया भूतकाल में? नहीं जा। ऐसे कितने लोग हैं जो भूतकाल में नहीं जा पाए, चाह के भी नहीं जा पाए ध्यान में? बहुत बढ़िया। और ना भविष्य में उड़ान कर पाए कि कल ये काम करना है कि वो करना है, भविष्य में नहीं जा पाए कितने लोग? बहुत सुंदर। तो दरबार ऐसी व्यवस्था करता है आपके ध्यान साधना के समय कि ना तो आप भूतकाल में जा पाते हैं ना भविष्य में जा पाते हैं, नित्य वर्तमान में बने रहते हैं। और नित्य वर्तमान में बने रहना ही ध्यान है। इस तरह की ध्यान साधना के लिए बड़े बड़े संत तरसते हैं। जो आप गृहस्थ में रहते हुए इतना सुंदर ध्यान कर पा रहे हैं, संभव नहीं कहीं। ये आपका अपना पूर्व जन्मों का फल है, प्रताप है, जो आप दरबार से जुड़ पाए और अपनी दबी हुई शक्तियों को उभार पा रहे हैं धीरे 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 धीरे। तो सब काम धीरे धीरे और धैर्य से कर रहा है। अपना धैर्य और लगन, आपके पास दो अस्त्र शस्त्र हैं। एक धैर्य है और दूसरा आपकी लगन। धैर्य पूर्वक अपनी बारी की प्रतीक्षा कीजिए, लगन बनाए रखिए, आग जलाए रखिए, लेकिन धैर्य के साथ। धैर्य टूटता है तो बहुत कुछ छूट जाता है, टूट जाता है। इसलिए धैर्य बनाए रखिए और अपनी अपनी बारी की आगे आने के नंबर की प्रतीक्षा कीजिए। जैसे आप दीक्षा में प्रतीक्षा करते हैं अपना नंबर आने का, ऐसे ही धीरे धीरे अपनी शक्तियों को निखारने में सारा ध्यान लगाइए। दरबार ने जो नियम बताए छोटे छोटे, उनका पालन करते हुए आगे बढ़ते जाइए। इस दरबार में जितने नियम बनाए, सफलतापूर्वक आप लोग उसका पालन करते हो। और दरबार आपसे यही आशा करता है कि आप इसी प्रकार से नियमों का पालन करते हुए अपना और अपने परिवार का कल्याण करते रहेंगे। और जब समाज कल्याण की बारी आएगी तो दरबार आप लोगों के बीच से चुनाव करेगा। चुनाव कौन करेगा? तो यहाँ बैठा हुआ ये शरीर ही करेगा। अब आप कह दो सपने में बाबा आए थे, हमारा चुनाव करके चले गए, ऐसे ऐसे महाज्ञानी उत्पन्न हो गए हैं। ऐसे ऐसे महाज्ञानी उत्पन्न हो गए हैं कि सपने में बाबा आए और बता गए कि तुम कल से दंड लेकर के सबकी चिकित्सा चालू कर दो। पता नहीं बाबा कैसे दिख गए, यहाँ तो दिखते नहीं, यहाँ तो सपने में नहीं दिखते। उन्हें आए सपने में और देख के चले गए कि जल्दी उठाओ दंड और चालू हो जाओ। गंदगी जब प्रवेश करती है गलत पूजा पाठ से, तो ऐसे ही दैत्य तमाम रूप बना करके आपको भ्रमित करते हैं और आपको अपने साथ अपने भोग में, अपने पाप में लपेट कर आपका सत्यानाश कर देते हैं। जिंदा गुरु की परंपरा क्यों बनी? कि कोई बात हो तो जिंदा गुरु आपका बैठा, उससे आप सलाह ले सकें। जिंदा गुरु आपका आदर्श होता है, आपका आइडियल होता है। तो आप उससे कोई सलाह ले सके, कोई उससे बात कर सके, इसलिए होता है। उसका आचरण आप में स्थानांतरित हो, इसलिए गुरु एक आश्वस्ति है, एक आश्वासन है आपके सामने कि अगर हमारे गुरु ऐसा कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं।
लेकिन आपने बाबा को कभी देखा नहीं, आप में बाबा का आचरण आएगा कैसे? तो बाबा जैसा कोई होना चाहिए, कुछ तो एक अंश तो हो बाबा जैसा। तो जिंदा गुरु प्रमाण होता है अनुभव का, और उसी से आप आगे बढ़ते हैं। वही आपको आश्वस्त करता है, वही आपका आश्वासन होता है, और वही आपके जीने की जो डोर है आपकी थाम के रखता है। इसको हमेशा याद रखना। ये जीने की जो डोर है एक सेकंड में टूट जाती है, 3 हिचकी आती है, 4 प्राण बाहर। इतना ये आदमी का जो शरीर है, इतनी इसकी हैसियत है। 2, 4, 6, 10 हिचकी में प्राण बाहर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सारी शानबाजी और सारी कलाकारी और सारी मदारीगिरी, सब मदारीगिरी यहीं रखी रह जाती है। हम चाहते हैं आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे। आप जब अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखेंगे तो समाज अपने आप सुरक्षित बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने ध्यान में, साधना में भाग लिया। आप लोग इसी प्रकार से बाबा माँ से जुड़े रहें, दरबार से जुड़े रहें। आने वाली जो गुरु पूर्णिमा है उसमें सभी लोगों को बाबा माँ के सम्मान में सबको भाग लेना है। और गुरु पूर्णिमा अगले महीने इसी दरबार में यहीं मनाई जाएगी, कानपुर में। और जैसा मैंने बताया था कल भी कि माँ का महापर्व आ रहा है, 22 जून से 25 जून तक मनाया जाएगा। 26 जून को माँ निवृत्त होंगी, तो 22 जून से लेकर 25 जून तक 2025 है ये दरबार पूरी तरह से बंद रहेगा। अपने अपने घर में केवल आप भजन करें, अपने मूर्तियों को, बाबा माँ की फ़ोटो सब ढक देंगे। उन 4 दिनों में जब माँ सृजन में होती है तो आपको पूजन उसका नहीं करना है। भजन कर सकते हैं, दरबार के भजन लगाए, दरबार के भजन सुने, भजन करें। उससे माँ और आनंदित होगी, आपके भजन से आनंदित होगी। दरबार ने कुछ चीज़ें, शक्तियाँ खोल के रखी जो आप कर सकते हैं अपने घर में। अपने घर में आप लोग भजन पूजन कर सकते हैं, ध्यान साधना कर सकते हैं स्वयं। अब ऐसे न करने लगिएगा कि आप लोगों को ध्यान साधना कराने लग जाइएगा और संकट पड़े। अभी हो गया ध्यान साधना। वो एक सज्जन थे, पता भी नहीं था हमको। हमें पता रहे कि कोई क्या कर रहा है तो उस पर दरबार ध्यान रखे। तुरंत पहुंच गए आईसीयू में, और आईसीयू से वेंटिलेटर में। अगर उनके परिवार से यहाँ होंगे, कोई उनकी धर्म पत्नी होंगी तो बता सकती हैं। अब डॉक्टरों ने कहा कि हरिहर, यहाँ हम लोग फ़ोटो आई तो देखा कि ये ध्यान साधना कराते थे क्या भाई, बगैर पूछे। दरबार की शक्तियों का दुरुपयोग नहीं। दरबार ने जो संप्रदाय बनाया है, दरबार इसका दुरुपयोग कदापि नहीं होने देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये वो परंपरा नहीं है कि कोई भी घुस गया और कुछ भी करने लगे। नाटक नहीं चलेगा। दरबार ने आपको शक्ति प्रदान की है, आप करें, अपने परिवार के सदस्यों को करें और कराएं। ध्यान साधना, पूजन पाठ, अनुष्ठान सब करें। लेकिन जहाँ दूसरे के डीएनए को आप शामिल करते हैं वहाँ फंस जाते हैं। जहाँ डायरेक्शन देने लगते हैं वहाँ फंस जाते हैं। जहाँ आप निर्देश देने लगते हैं वहाँ फंस जाते हैं। भजन में निर्देश नहीं होता है। भजन तो बस चालू हो जाता है, अंदर चलता ही रहता है। बस थोड़ा सा ढोलक मंजीरा बजा, बाहर निकलने लगता है। भजन तो सबके अंदर चलता ही रहता है। भजन में कोई दोष नहीं, खूब भजन करिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, दरबार ये कोशिश कर रहा है और ये कहना भी चाहेगा कि अभी
कल दरबार इस प्रकार से एक शक्ति खोलेगा कि आप रविवार को अपने अपने घरों पर, लेकिन वो लोग जो दरबार की प्रक्रिया पूरी कर चुके हों, ये नहीं कि कोई भी बैठे पहली बार अभी आया भी नहीं दरबार और चालू कर दे कार्यक्रम, तो पता लगा खुद पेशी लेने लगा, घर में उछलने कूदने लगा, तो बड़े भाग जाएंगे मोहल्ले वाले। ऐसे नहीं करना, दरबार कुटाई चालू कर देगा। तो वही करे जो दरबार से दीक्षित हैं, दरबार से दीक्षित हैं, मंत्र दीक्षित नहीं बल्कि तंत्र दीक्षित हैं, वो रविवार कर सकते हैं। तो 500 जितने भी लोग इकट्ठे हों भजन कर सकते हैं। बाबा माँ का दरबार लगा करके, भोलेनाथ का और माता का मख्या का, माँ महाकाली का दरबार लगा के थोड़ा प्रसाद बना के और भजन कर सकते हैं सामूहिक रूप से। रविवार को छुट्टी रहती है, एक समय बना लिया कि भाई हम शाम को 4 बजे से और 6 बजे तक भजन करेंगे और 7 बजे तक प्रसाद ग्रहण करके और अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। ऐसे कार्यक्रम बनाइए। तो दरबार ये शक्ति कल निश्चित रूप से जैसी खुलती हैं, व्यवस्था होती, कल खुलेगी। और रविवार को आप लोग भजन संध्या का कार्यक्रम कर सकते हैं। दरबार की कुछ नहीं आपके पास, दरबार का भजन लगा दीजिए, मोबाइल पे लगा दीजिए, टेलीविज़न पे लगा दीजिए, सुनिए। नहीं है ढोलक मंजीरा तो क्या हुआ, दरबार ने तो बना रखा है ढोलक मंजीरा तमाम, चालू कर दीजिए घर में, भजन सुनिए। मेरी आवाज़ में ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय जप, तमाम भजन पड़े हुए हैं। बाबा माँ के तमाम, संदीप राजपूत के, विशाल चौरसिया के भजन, और भी संतोष पाठक जी, तमाम दरबार के भक्त हैं, शिष्य हैं बाबा के, जो अच्छे अच्छे गायक हैं। मनीष खुल्लर जी हैं, सभी लोग जो दरबार में सेवा देते हैं आकर के, सभी के दरबार के भजन आप सुन सकते हैं। और खूब आनंद लीजिए, खूब नृत्य करिए, खूब आनंद लीजिए, खूब झूमिए, नाचिए, खूब नृत्य करिए। आपको कोई भजन आता हो बाबा माँ के सम्मान में, भोलेनाथ के सम्मान में, वो आप गाइए। तो ये सब आपको करना है। तो अभी आपको करना है, कराने वाले कालम में जब दरबार बताएगा तब जाना है, अभी नहीं। हरिहर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जो 10वें लेवल के लोग हैं उनसे बाबा माँ की आरती के बाद रात्रि में इसी दरबार में बैठक होगी। हरिहर। ठीक। हरिहर। श्री राधा रमन, श्री राधा रमन, बाबा राधा रमन हरिओ। श्री राधा रमन, श्री राधा रमन, बाबा राधा रमन हरिओ। बाबा राधा रमन, श्री राधा रमन हरिओ। श्री राधा रमन, बाबा राधा रमन हरिओ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, गुरु माता की जय,
भगवान भोलेनाथ की जय, माता कामाख्या की जय, गौ माता की, बोलिए सभी संतों की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, करोड़े शंकर महादेव धाम की जय, गंगा मैया की जय, हर हर महादेव।